एक मूर्ख व्यक्ति खुद को ज्ञानी समझता है, लेकिन एक ज्ञानी व्यक्ति खुद को मूर्ख समझता है। वो समझता है कि उसे अभी और ज्ञान की जरूरत है। एक बुद्धिमान व्यक्ति से सभी राय लेते हैं, सभी उसका सम्मान करते हैं। वो चाहे खूबसूरत ना भी हो, पर फिर भी वो सबको खूबसूरत ही लगता है। सभी लोग उसके आसपास रहना चाहते हैं, सभी उससे बात करना चाहते हैं। समाज में उसकी इज्जत होती है। वहीं एक बुद्धिहीन व्यक्ति से कोई राय नहीं लेता, सब उसका मजाक ही बनाते हैं। फिर वो व्यक्ति कितना ही सुंदर क्यों ना हो, समाज में कोई उसकी इज्जत नहीं करता। इसीलिए अगर इस दुनिया में रहने वाले लोगों के दिलों में आपको राज करना है, तो बुद्धिमान तो बनना ही पड़ेगा। और आप एक बुद्धिमान व्यक्ति कैसे बन सकते हैं, आज मैं इस कहानी के माध्यम से आपको बुद्धिमान बनने का नियम बताऊंगा, जिसे अपनाकर आप एक बुद्धिमान व्यक्ति बन सकते हैं। इसीलिए इस कहानी को बड़े ही ध्यानपूर्वक और शांत होकर सुनना, क्योंकि ये कहानी आपको बहुत कुछ सिखाकर जाएगी। बहुत पुराने समय की बात है। एक राजकुमार था। वो बहुत ही बुद्धिमान था। उसने अपने गुरु से बहुत ही अच्छी शिक्षा ग्रहण की और अब वो अपने राज्य का कार्यभार संभालता था। उस राजकुमार ने अपनी बुद्धि से अपने राज्य को बहुत ही ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया था। उस राज्य में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। आसपास के राज्यों को भी ये बात पता थी कि इस राज्य के राजा का बेटा बहुत ही बुद्धिमान है। एक बार पास के राज्य से एक खत आया। उस खत पर यह लिखा था कि आप अपने बेटे को कुछ दिन हमारे वहां भेज दीजिए, ताकि हम भी आपके बेटे की बुद्धिमानी को देख सकें। हम भी जान सकें कि आपका बेटा कितना बुद्धिमान है। ये बात जब राजकुमार को पता चली, तो उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मैं पास के राज्य में जरूर जाऊंगा और थोड़े दिनों में वापस आ जाऊंगा। आप किसी बात की चिंता मत करना। उस राजा को अपने बेटे की बुद्धिमानी पर पूरा भरोसा था। वो राजा जानता था मेरा बेटा हर परिस्थिति से बाहर निकल सकता है। इसीलिए वो राजा अपने बेटे की ज्यादा फिक्र नहीं करता था और उसने अपने बेटे को दूसरे राज्य जाने की अनुमति दे दी। दूसरे दिन वो राजकुमार घोड़े पर बैठकर दूसरे राज्य के लिए निकल पड़ा। वो राजकुमार जिस राज्य में जा रहा था, वो राज्य काफी दूर था। इसीलिए वो खाने पीने का सामान और घोड़े को लेकर निकल पड़ा। राजकुमार को चलते चलते 2-3 दिन बीत चुके थे। तभी बीच में एक भयानक जंगल आता है। राजकुमार ने सोचा कि यहीं पर बैठकर खाना खा लेना चाहिए, ताकि इस जंगल से जल्दी ही निकल पाऊं। वो राजकुमार एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी वहां पर कुछ ठगड़ियां आती हैं। ठगड़ियां मतलब वो औरतें जो जंगल में रहकर लोगों को लूटा करती थी। वो औरतें अपने बातों में किसी आदमी को फंसा लेती और उसके बाद उसके पास से धन वगैरह लूट लेती। उन ठगड़ियों ने जब राजकुमार को देखा, तो वो पहचान नहीं पाई कि ये कोई राजकुमार है, और ठगड़ियों को लगा कि ये कोई बड़ा सेठ का लड़का है और इसके पास तो काफी सोना और हीरे मोती होंगे। यदि हम इसे लूट लेंगे तो हमें काफी दिनों तक कमाना भी नहीं पड़ेगा। वो ठगड़ियां अपने दिमाग में तरकीब लगाने लगी ताकि उस राजकुमार को लूटा जा सके। उसके बाद वो तीनों ठगड़ियां उस राजकुमार के पास जाती हैं और उस राजकुमार से कहती हैं कि यदि आपको इस जंगल को पार करना है, तो हमें कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। यदि इन सवालों का जवाब नहीं दे पाए, तो आपके पास जितना सोना और पैसे हैं, वो आपको हमें देना होगा। राजकुमार जब उन औरतों को देखता है, तो वो पहचान लेता है कि ये ठगड़ियां हैं और लोगों को ठगने का काम करती हैं। राजकुमार को ये देखकर बहुत बुरा लगा कि मेरे राज्य में आने वाली सीमा में ऐसे लोग भी रहते हैं। राजकुमार को पता था यदि मैं यहाँ से भागने की कोशिश करता हूँ, तो ये लोग यहीं रहते हैं और यहाँ के चप्पे चप्पे को जानते हैं और मुझे कुछ भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर बुद्धि लगाना पड़ेगा।
उसके बाद वो राजकुमार उन ठगणियों से कहता है, ठीक है, आप अपने सवाल पूछो, क्या सवाल है आपकी। उसके बाद एक ठगणिया कहती है, हम आपको कुछ बातें बताएंगे। यदि इन बातों को सुनकर आपने ये कह दिया कि ये नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, यानी कि आपने मना कर दिया, तो हम आपके पास से सब कुछ लूट लेंगे। हम तीनों औरतें आपको 3 बातें बताएंगी। आपको ये बातें माननी होंगी। यदि आप नहीं माने तो आपके पास से सब कुछ लूट लिया जाएगा। उसके बाद पहली ठगणिया कहती है। उसके बाद पहली ठगणिया ने बहुत ही विचित्र बात कही। उसने कहा, हमारे जो दादाजी थे वो इतने ताकतवर थे कि एक बार जंगल में जा रहे थे और उनके आगे 2-4 हाथी आ गए। उसके बाद मेरे दादाजी को इतना गुस्सा आया, उन्होंने उन हाथियों को पकड़ा और गमछे के अंदर बांधा और बांधकर उन हाथियों को नदी में फेंक दिया। ये बात सुनने के बाद वो राजकुमार कहता है कि हाँ, मैंने भी सुना है। पुराने जमाने के लोग बहुत ही ताकतवर हुआ करते थे, उनकी हाइट भी काफी ज्यादा हुआ करती थी, तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि ऐसा हुआ होगा। अब वो ठगणिया सोचती है, इसने तो मेरी बात मान ली। उसके बाद दूसरी ठगणिया आती है और कहती है, मेरे दादाजी ने मुझे एक बात कही थी कि हमने एक बार एक तिल का पौधा लगाया था। वो तिल का पौधा इतना बड़ा हुआ कि आकाश में चला गया और एक दिन एक हाथी आकर उस तिल के पौधे को अपनी सूंड से हिलाता है। इसके बाद उस तिल के पौधे में से इतने तिल नीचे गिरते हैं कि वो हाथी वहीं पर तिल के नीचे दबकर मर जाता है। ये बात सुनने के बाद भी राजकुमार बोले, हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि पुराने जमाने में जो धान के पौधे होते थे वो बहुत बड़े बड़े होते थे। हमारे भी घर में एक जीरे का पौधा है, उसका जीरा आकाश में जाकर लगा था। दूसरी ठगणिया ने भी सोचा, इसने तो मेरी भी बात मान ली, इसने तो इस बात से भी मना नहीं किया। तभी वो आखिरी ठगणिया बोलती है, कोई बात नहीं, अब मैं ऐसी बात बोलूंगी कि ये मेरी बात को मान ही नहीं पाएगा। उसके बाद वो तीसरी ठगणिया अपनी बात बोलती है और कहती है, मेरे जो दादाजी थे वो एक बार नहाने बैठे थे और नहाते नहाते उन्होंने इतना पानी नीचे गिरा दिया कि आसपास के 10 गांवों में बाढ़ आ गई। उसके बाद किसी ने आकर मेरे दादाजी से कहा कि आप नहाना बंद कर दीजिए, नहीं तो पूरा गांव बह जाएगा। उसके बाद मेरे दादाजी ने नहाना बंद कर दिया तो उन गांवों में बाढ़ आनी बंद हो गई, नहीं तो वो पूरा गांव बह जाता। ये बात सुनने के बाद राजकुमार ने कहा, हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। पुराने जमाने में बहुत बड़े बड़े लोग हुआ करते थे कि रास्ते में जाते और कोई नदी आती तो नदी का सारा पानी पी लिया करते थे। ऐसी बातें मैंने सुनी हैं। अब तो तीनों ठगणियां निराश हो गई, क्योंकि किसी भी बात से उसने मना नहीं किया। हर बात उन ठगणियों की उस राजकुमार ने मान ली। इसके बाद उस राजकुमार ने कहा, आप लोगों ने तो अपनी बात कह दी, अब मैं एक बात कहता हूं। यदि आप लोगों ने मना कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तो तुम्हें ठगाई का काम छोड़ना होगा और एक इज्जत की जिंदगी जीनी होगी। यदि तुमने हाँ कर दिया तो मेरा सारा धन ले लेना। उसके बाद वो ठगणियां राजकुमार की बात मान लेती हैं। उसके बाद राजकुमार कहता है, मेरे पिताजी ने मेरी 15 साल की उम्र में एक शादी कराई। उस औरत से जब मेरी शादी हुई तो वो किसी और से प्रेम करती थी, इसीलिए वो मुझे छोड़कर अपने प्रेमी के साथ भाग गई। उसके बाद मेरे पिताजी ने मेरी दूसरी शादी करवाई। वो औरत मेरे घर में बहुत लड़ाई झगड़ा करती थी, इसीलिए एक दिन मैंने उसे थप्पड़ मार दिया, इसीलिए वो औरत भी मुझे छोड़कर चली गई। उसके बाद मेरे पिताजी ने मेरी तीसरी शादी करवाई। उस तीसरी औरत ने मेरे ही घर में चोरी कर दी और मेरे घर से बहुत सारा सोना लेकर भाग गई। अब जब मैं यहाँ आया हूँ तो तुम तीनों मिली हो और तुम तीनों वही औरतें हो जिससे मेरे पिताजी ने मेरी शादी करवाई थी। ये सुनने के बाद तीनों ठगणियों ने कहा,
हट, हम कौन सी तेरी लुगाई हैं? हम तो इसी जंगल में रहती हैं और हमारी कोई शादी तुमसे नहीं हुई। इतनी बात सुनने के बाद राजकुमार ने कहा, तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी, इसीलिए तुम लोगों को ये ठगाई का काम छोड़ना होगा और एक अच्छी जिंदगी जीनी होगी। मैं दूसरे राज्य जा रहा हूँ, तब तक तुम तीनों मेरे राज्य में चलो। मैं तुम्हें अपने राज्य में कुछ काम दूंगा, वो काम करके तुम एक इज्जत की जिंदगी जी सकती हो। उसके बाद उन तीनों ठगड़ियों को पता चला कि ये तो कोई राजकुमार है और इसने कितने प्रेम से हमसे बातें की। इसके बाद वो तीनों ठगड़ियां राजकुमार को धन्यवाद देते हुए उसके राज्य में चली जाती हैं। अब वो राजकुमार दूसरे राज्य में पहुंचता है, जिस राज्य ने राजकुमार को अपने घर में न्योता दिया था। जब वो राजकुमार उस राज्य में पहुंचता है तो उस राज्य के राजा अपने तख्त पर बैठे थे। नीचे बहुत सारी प्रजा बैठी थी और दो औरतें आपस में राजा के सामने झगड़ रही थी। उन दोनों औरतों के पास एक बच्चा था। वो दोनों औरतें अपनी अपनी बात बता रही थी। राजकुमार जब वहां पर पहुंचता है तो राजा की नजर उस राजकुमार पर पड़ती है। राजा सब कुछ छोड़कर उस राजकुमार का स्वागत करता है और उस राजकुमार को अपने ही पास एक आसन में बैठा देता है। उस राजा को यह फैसला करना था कि दोनों औरतों में से बच्चा किसका है। क्योंकि वो दोनों औरतें उस बच्चे को अपना बता रही थी, तो राजा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये बच्चा किसका है और इस बात का पता कैसे लगाया जाए कि इस बच्चे की असली मां कौन है। इसके बाद राजा को पता चला कि जिस राजकुमार को मैंने बुलाया है वो राजकुमार तो ऐसे फैसले करने में बड़ा ही माहिर है। उसके बाद उस राजा ने उस राजकुमार से पूछा कि आप इस मामले में क्या कहना चाहेंगे? आपको क्या लगता है इन औरतों में से इसकी असली मां कौन है? इसके बाद राजकुमार कहता है, ये बात तो बड़ी सरल है, मैं तो इस फैसले को 1 मिनट में कर दूंगा। उसके बाद राजा आदेश देते हैं कि आप इस मामले को निपटा दीजिए। उसके बाद वो राजकुमार कहता है कि तलवार लेकर आओ और इस बच्चे के 2 टुकड़े कर दो और इन दोनों औरतों को एक एक टुकड़ा दे दो। इतना सुनने के बाद वो राजा भी बड़ा हैरान हुआ कि यदि बच्चे को मारना ही था तो ये काम मैं ही कर लेता। ये कौन सी बुद्धिमानी बता रही है। अब जैसे ही वो राजकुमार तलवार लेकर उस बच्चे के टुकड़े करने वाले थे, उन दोनों औरतों में से जो असली मां थी वो जोर से चिल्लाकर बोली, ये बच्चा मेरा नहीं है, इस बच्चे को इस दूसरी औरत को दे दो क्योंकि ये बच्चा उसी का है। राजकुमार समझ चुका था कि यही इस बच्चे की असली मां है, क्योंकि एक मां अपने बेटे को मरते हुए नहीं देख सकती। इसीलिए इस औरत ने ऐसा फैसला लिया कि अपने बेटे को इस औरत को दे देती हूं, लेकिन कम से कम वो जिंदा तो रहेगा। उसके बाद वो राजकुमार उस बच्चे को असली मां को सौंप देता है। राजा ने जब ये सब देखा तो वो बड़ा प्रसन्न हुआ। राजा ने कहा, जो हमने सुना था तुम तो उससे भी ज्यादा बुद्धिमान निकले। इसके बाद वो राजा उस राजकुमार की पीठ थपथपाते हुए उसे अपने राज्य के भ्रमण में ले गए। दोस्तों, बुद्धिमान लोगों का सबसे बड़ा गुण होता है, वो होता है मौन रहना। आपने देखा होगा, जिस व्यक्ति को ज्यादा ज्ञान नहीं होता वो बहुत ही ज्यादा बोलता है, दर्शाता है कि जैसे उसे बहुत सारा ज्ञान हो, दर्शाता है कि उसके पास बहुत ज्यादा ज्ञान है। लेकिन आप देख लेना, जो व्यक्ति बहुत ज्यादा बोलता है वो अज्ञानी होता है, लेकिन जो बुद्धिमान होता है उसे पता है कहां पर हमें कितना बोलना है। इसीलिए बुद्धिमान लोग बड़ी जल्दी सफल होते हैं, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने भी कहा है कि जो व्यक्ति ये समझ लेता है कब, कहां और कितना बोलना है, उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। पर हम भी देखते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं, जो समझदार होते हैं, वो ज्यादा बात नहीं करते। उनके शब्द बहुत ही कीमती होते हैं। इसीलिए हमें मौन रहकर ऐसे शब्दों का चुनाव करना चाहिए जो शब्द बहुत ही अनमोल हों।
यदि हम कीमती शब्दों का प्रयोग करेंगे तो लोग हमारी वैल्यू करेंगे। लोगों को पता चलेगा कि हम समझदार हैं। और मूर्ख लोगों की तो सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं। क्योंकि हमें यदि किसी परिस्थिति से निकलना है, किसी दुख से निकलना है, तो हमें मौन रहकर उस परिस्थिति पर चिंतन करना चाहिए। और जब हम उस पर चिंतन करेंगे तो उसका समाधान भी मिल जाएगा, उसका निवारण भी मिल जाएगा। क्योंकि दोस्तों, आज का समय बुद्धिमानों का है। और इस पर महात्मा बुद्ध ने कहा है कि जो माता पिता अपने बेटे को नहीं पढ़ाते वो शत्रु के समान हैं। क्योंकि अनपढ़ बच्चा पढ़े लिखों के बीच ऐसा दिखता है जैसे हंसों के बीच बगुला दिखता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। और आपने इतना बहुमूल्य समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।